डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है, क्या होते हैं मैग्नेटोफॉसिल्स। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी की गहराई में 50,000 साल पुरानी तलछट की खोज की है। ये अब तक पाए गए सबसे कम उम्र में से एक विशाल मैग्नेटोफॉसिल हैं। चलिए जानते हैं क्या होते हैं मैग्नेटोफॉसिल्स। मैग्नेटोफॉसिल्स मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष होते हैं। इन्हें मैग्नेटोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या होते हैं मैग्नेटोबैक्टीरिया। इनका वर्णन पहली बार 1963 में इटली के डॉक्टर साल्वाटोर बेलिनी द्वारा किया गया था। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित करते हैं। इस अध्ययन में बताया गया कि बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी से 3 मीटर लंबे तलछट कोर में मुख्य रूप से हल्की हरी गादयुक्त मिट्टी शामिल है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में बेंटिक और प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरा पाए जाने की भी जानकारी दी गई। ये समुद्र तल के पास पाए जाने वाले और पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले गोले वाले एकल कोशिका वाले जीव हैं। इनके आकार के अध्ययन के लिए उच्च रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पाए गए जीवाश्मों का आकार सुई, स्पिंडल, गोलियों और भाले के आकार का है। माइक्रोस्कोपी ने विशाल मैग्नेटोफॉसिल्स के साथ साथ पारंपरिक मैग्नेटोफॉसिल्स की उपस्थिति की भी पुष्टि की है। लगभग 1000 से 1500 मीटर की गहराई पर बंगाल की खाड़ी में ऑक्सीजन की सांद्रता स्पष्ट रूप से कम है। तलछट के नमूने के विश्लेषण से मानसून में उतार चढ़ाव की पुष्टि हुई, क्योंकि वैज्ञानिकों को 2 अलग अलग भूवैज्ञानिक अवधियों के चुंबकीय खनिजों के कण मिले। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। मैग्नेटोबैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका वर्णन पहली बार 1963 में किया गया था। यह अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।